एक विश्वासी के जीवन में एक विश्वासी के जीवन में हर एक स्थान पर, हर एक समय में परीक्षाएं आती हैं। क्योंकि हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो इफिसियों का 6वां अध्याय हमको बताता है कि एक विश्वासी एक आत्मिक युद्ध में है। बोलता है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से है, आत्मिक सेनाओं से है ना, शैतान की दुष्ट आत्माओं से है। तो एक विश्वासी कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत आरामदायक जीवन है, सर पे हाथ रख के हम सो सकते हैं। एक विश्वासी युद्ध के अंदर है और उसे जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम कैसे उसको आनंद की बात समझ सकते हैं? कैसे हम उसको आनंद की बात समझ सकते हैं? क्योंकि पता है, इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय, इब्रानियों का 4वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। इब्रानियों का 4वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति क्या बोलती है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। एक विश्वासी आनंदित रह सकता है क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन की हर एक परिस्थिति को, हर एक परीक्षा को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह उन परीक्षाओं से गुजरा है जिन परीक्षाओं से आज हम गुजरते हैं। और यहाँ पर मत्ती का 4वां अध्याय, वहाँ पर हमें यीशु मसीह की परीक्षा दिखाई देती है। और जब हम मत्ती का 4वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा होती है। तो बोलते हैं कि तब आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, किसने? परखने वाले ने, परीक्षा लेने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। एक विश्वासी की परीक्षा, यदि हम इस संदेश को अगर कोई नाम दे सकते हैं तो वो ये है कि विश्वासी परीक्षाएं जिन्हें एक विश्वासी अपने जीवन में गुजरता है। कुछ परीक्षाएं जिनसे एक विश्वासी अपने जीवन में गुजरता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा महायाजक भी है और वो हमको क्या करेगा? हमको छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारी हर एक परीक्षा को क्या करता है? जानता है। तो मत्ती का 4वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति में शैतान जो है एक विश्वासी को क्या करता है? सबसे पहले उसकी पहचान पर हमला करता है। सबसे पहले जो हमला है उसका, वो उसकी पहचान पे है। और वहां पर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये यदि शब्द शैतान बहुत यूज करता है ना। वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यस, यीशु मसीह क्या परमेश्वर का पुत्र था? यस, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो वहां पर सवालिया निशान लगाता है और ये बताते हुए कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ में एक सवाल भी है। एक सवाल पूछते हुए उसने क्वेश्चन मार्क लगाया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ओके, अगर तू है तो फिर ये करके दिखा, प्रूफ कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कई बार एक विश्वासी कई बार अपनी धार्मिकता को प्रूफ करने लग जाता है, कई बार अपने विश्वास को प्रूफ करने लग जाता है। क्यों? पता है, शैतान ये भावना डालता है, ओके तू विश्वासी है तो ये करके। बाइबल में लिखा है, पता है, कि वो सांपों को उठा लेंगे, वो विष पी लेंगे। आज संसार में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। लोग इस तरीके से, अगर आप विश्वासी हैं आप सांप उठा लीजिए। एक वीडियो में देख रहा था, एक पासवान था कोई, और वो एक सांप को उठा के, और वो कह रहा, देखो हम सांप उठा के प्रचार करते हैं। हम वो विश्वासी हैं जो सांपों को उठा लेते हैं। और वो कर रहा था प्रचार, और ये अचानक से बोलता है उस सांप ने उसके कान पे काट लिया और वो थोड़ी देर में वो बेहोश होके गिर गया नीचे। फिर से डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। परमेश्वर हमसे कभी नहीं कहता है
कि तुम ऐसा करो। मीन्स कहने का अर्थ है कि हम अपने विश्वास को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को परमेश्वर के संपूर्ण किए हुए कार्य में बने रहने की जरूरत है, सिर्फ उस पे चलने की जरूरत है। एक विश्वासी विश्वास से चलने की जरूरत है। इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास के। तो हम कैसे प्रूफ करें मैं विश्वासी हूं? विश्वास से चलो। नो नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये मैं कुछ ये करूं, मैं कुछ वो करूं, तब मैं बताऊं, पता चलेगा कि मैं विश्वासी हूं। नहीं, परमेश्वर बोलता है सिर्फ विश्वास से चल, इसीलिए से विश्वासी ठहरेगा। तो विश्वास से चलने से हम क्या होते हैं? विश्वासी ठहरते हैं। और शैतान कई बार हमारे जीवन में वो क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है, ओके तू विश्वासी है, तू ये कर सकता है। जैसे कि उसने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना, परीक्षा में डाला उसको। उसने कहा ओके, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या सच में? और बोलता है कि हव्वा ने आदम की बातों, वो बोलते हैं कि शैतान की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। और उसने परमेश्वर की परीक्षा ली वहाँ पर, और उसने वहाँ पर कहा कि तुम क्या करोगे? तुम कुछ बन जाओगे। यदि तुम इस फल को खा लोगे तो कैसे बनोगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई देती है कि शैतान जो है हमसे, एक विश्वासी से परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करवाना चाहता है परमेश्वर की योजना के बाहर। हम सबके पास एक सामर्थ है। परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ दिए। परमेश्वर हम सबसे बातें करता, सब परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ दिए, है ना। हमें विश्वास दिया, हमको भरोसा दिया, हमको प्रेम दिया, हमको दया दिया है। और बोलता है ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए दी है। लाइक एक वरदान भी दिया है। हर एक किसी के पास एक वरदान है। एक विश्वासी के पास क्या है? वरदान है। किसी के पास गाने का, किसी के पास बजाने का, किसी के पास दान देने का, किसी के पास ढोल बजाने का, है ना, किसी को मंजीरा बजाने का, है ना, किसी को खंजड़ी बजाने का। हर एक किसी को परमेश्वर ने एक दान दिया है। और बोलता है कि वो दान जो है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अनुग्रह है। और बोलता है परमेश्वर ने जो सामर्थ हमको दी है, जो दान हमको दिया है, शैतान चाहता है कि हम वो परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर बोलता है कि जब हम एक विश्वासी बोलता है जब अपनी सामर्थ का इस्तेमाल जो कि उसने परमेश्वर से पाई है उसका इस्तेमाल परमेश्वर की योजना के बाहर और परमेश्वर की आज्ञा पालन के बाहर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति पाप करता है। लाइक जब भी हम परमेश्वर की योजना के बाहर जाके कोई भी काम करते हैं वो पाप है। और शैतान हमसे वही चाहता है। शैतान चाहता है कि एक विश्वासी क्या करे? परमेश्वर की योजना के बाहर जाकर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करे, अपने वरदान का इस्तेमाल करे। यस, तुम अच्छे गाने वाले हो, चलो हम संसार में गाते हैं, चर्च में खड़े होकर गाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अच्छा दान देने वाले हो, चर्च में क्यों दे रहे हो? मैं बताता हूँ कहीं देने के लिए। लाइक मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर कहीं आपको कुछ सोशल वर्क करना गलत बात है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता परमेश्वर का भवन होना चाहिए। हो सकता है आपके पास किसी और चीज़ का वरदान हो और शैतान बोलता है चलो हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सामर्थ हो, है ना, शैतान बोलता है आओ चलो मैं दूसरे व्यक्ति से ज़रा तुम्हारा मुकाबला कराता हूँ, आप फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने समसून को तैयार किया है मेरी महिमा के लिए, ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके, इसलिए नहीं कि वो अपनी सामर्थ कहीं और डाल सके। और शैतान उसको बहकाता है और वो अपनी सामर्थ का गलत इस्तेमाल भी करता है। तो जब हम परमेश्वर की योजना, उसकी आज्ञा पालन के बाहर जाकर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, हम पाप करते हैं। और शैतान यही चाहता है। और यहाँ पर 3 अध्याय में वो यीशु मसीह से भी यही करवाने की कोशिश में, और वो यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि तू रोटी बन जाए।
शैतान जानता है यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, यीशु मसीह इन पत्थरों को रोटी बना सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और अगर इफिसियों और कुलुसियों की पत्री पढ़ेंगे तो बोलते हैं सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, सब कुछ को रचने वाला वही था। ये बोलते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कही, है ना, और उसने कहा कि पृथ्वी का जल 2 भाग हो जाए, हो गया, वैसा ही हो गया। उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसके शब्द में इतनी सामर्थ है। लाइक यीशु मसीह जो क्रिएटर है, जो सृष्टि करता है, उसके पास वो सामर्थ है और शैतान जानता है, क्योंकि उसने देखा है कि यीशु मसीह ने सब कुछ रचा है। लेकिन क्योंकि वो अभी देह में आया है इस धरती पर, शैतान उसकी परीक्षा करता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। और यहां पर यीशु मसीह कहता है लिखा है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ दी है उसका इस्तेमाल हम अपने लिए करें, अपने लिए करें। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए करें। एक्चुअली शैतान का जो ओवरऑल जो मोटिव है पता है वो क्या है? ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ज़रूरत महसूस ना करे। इस दुनिया में शैतान का सिर्फ एक ही मोटो है ना, उद्देश्य, वो ये है कि इस संसार में लोग अपनी सामर्थ में, अपने पैसे में, अपने ज्ञान में इतने ज़्यादा मिक्स हो जाएं, घुल मिल जाएं कि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत महसूस ही ना हो, या अपने पाप में इतने ज़्यादा गिर जाएं कि उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो। और वो कहता है कि तुम कर सकते हो, बोलता है कि तुम्हें फिर परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा से कहता है कि जिस दिन तुम इस फल, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम उसके तुल्य हो जाओगे। ये कहने का मतलब है जब तुम परमेश्वर के तुल्य होगे तो तुम्हें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है? फिर ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की तुम्हें। और यही लाइक शैतान की सोच वही है। शैतान कहता है मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो वो शैतान है, इसीलिए वो स्वर्ग से उतार के फेंक दिया गया। आज वो अपनी सोच मनुष्य के अंदर डालना चाहता और कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकते हो। लाइक यीशु मसीह, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है, तुम रोटी बना सकते हो, तुम्हें अभी भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना चाहिए और तुम्हारे पास वो सामर्थ्य भी है, तुम कर सकते हो। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने एक विश्वासी के लिए खूबसूरत उदाहरण छोड़ा है। लाइक जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यदि तुम्हारा जवाब वचन से है तुम परीक्षा में गिरोगे नहीं, और जब गिरोगे नहीं तो ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है। हम परीक्षा से गुजरते हैं, है ना, पढ़ते हैं, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जाते समय हम एक व्यक्ति परीक्षा, एक विश्वासी परीक्षा के अंदर नहीं है, परीक्षा से गुजर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे एक दिन निकालेगा। एक विश्वासी को परमेश्वर उसकी परीक्षा से निकालेगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े ना सहने से बाहर हो, जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर क्या है? सच्चा है, और वो तुम्हें परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। परमेश्वर हमें परीक्षाओं से क्या करता है? बाहर भी निकालता है। तो जो भी परमेश्वर ने, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं अपने जीवन में, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरे इस कार्य से परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या मैं अपना वरदान जो है मेरे पास में मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर की महिमा को लेकर के आएगा या नहीं। और यदि नहीं लेकर के आएगा तो ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है कि कई बार हो सकता है कि हम सोचने लगे कि लोग हमारी तारीफ़ करें जब मैं कुछ करूं, है ना, लोग मेरी वाह करें, है ना, लोग मेरे बारे में सोचें, लोग मेरे बारे में बात करें, और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी फिर, वो सोच जो है, मुझे जो भी कार्य मैं करूँगा मैं इसी मकसद से करूँगा कि लोग मेरे बारे में कुछ बोलें। और ये सोच पता है कहाँ से आ रही है? ये शैतान की तरफ से आ रही है।
क्योंकि शैतान का फोकस क्या है पता है, हमारी ओर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, स्वयं केंद्रित जिसको बोलते हैं। शैतान का जो सोच है स्वयं केंद्रित है, वो अपने बारे में सोचता है। वो चोर जो है वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10:10 में कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। चोर चोरी करने और घात हत्या करने आया, वो किसी और काम से नहीं आता है। वो बहुत बोलता है कि सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वयं केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है सिर्फ। आपका अगर चोर घर में घुसता तो वो ये नहीं सोचता अरे यार इस घर के मालिक को यार परेशान हो जाएगा, ये नहीं चुराता हूँ, ये चुरा लेता हूँ, ये वाली चीज़ नहीं चुराता हूँ यार, फिर इसका घर कैसे चलेगा। ऐसा सोचा है किसी ने? चोर खाली करके जाता है, झाड़ू लगा देता है, झाड़ू, है ना। शैतान भी सेल्फिश है ना, स्वयं केंद्रित है, और उसी लिए वही सोच वो हमारे अंदर डालना चाहता है। और जब हमारे अंदर स्वयं केंद्रित सोच आ जाती है तो हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम खोए हुए लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और ये चीज़ें क्या होंगी? परमेश्वर को महिमा नहीं देंगी। हमें परमेश्वर को महिमा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। तो शैतान हमें बार बार उकसाता है कि भाई क्या करो, अपनी सामर्थ को किसके लिए इस्तेमाल करो? स्वयं की महिमा के लिए, परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर। लेकिन एक विश्वासी को वैसा नहीं करना चाहिए।